दोस्तों पंजाब हुकूमत की जानिब से एक और ज़बरदस्त इनिशिएटिव का आगाज़ जो है वो किया गया है कि अगर आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, मीन जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर आप सफ़र करते हैं, तो आपको जो है हमेशा टिकट लेना पड़ता है। मतलब अगर लाहौर में हैं तो वहाँ पे अलग से उसके लिए टिकट लेंगे। अगर वहाँ पे कार्ड बनवाया है तो आप अगर पिंडी में आएँगे तो पिंडी के लिए अलग कार्ड होगा। लेकिन अब जो है वो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब आपको एक ही कार्ड जो है वो बनवाना पड़ेगा और चाहे पंजाब में आप किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, चाहे ऑरेंज ट्रेन है, चाहे कोई भी जो है वो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट है, तो उसके लिए वो एक ही कार्ड जो है वो यूज़ होगा। आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं और आने वाले वक़्तों में ये होगा कि आप जो है वो इससे बहुत सारी शॉपिंग्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस कार्ड के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से ये काम करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में तफ़सील से होने वाली हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर के फीचर्स से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप गूगल में जो है वो लिखेंगे ई ट्रांजिट पंजाब। ठीक है, आपने सिंपल गूगल में ये लिखना है और इसकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और वेबसाइट भी है। तो हम जो है वो आपको मैं इसकी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। आप बेशक मोबाइल पे हैं तो आप ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इससे भी जो है वो आसानी से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आके ई ट्रांजिट पंजाब जो कि यहाँ पे देख सकते हैं e-transit.punjab.gov.pk, ये इनकी वेबसाइट है। इसको इस तरह ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ही आ जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे अकाउंट बना देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नंबर देना है, जो भी आपका नंबर है मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे देंगे। इस तरह से मोबाइल नंबर देने के बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे सीएनआईसी नंबर दे देता हूँ। सीएनआईसी नंबर देने के बाद आपने यहाँ पे अपना पूरा नाम देना है, तो मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने सिंपल जो है यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। कोई भी पासवर्ड जो है आप रख सकते हैं जिसको आपने बाद में याद रखना है, तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद अगले स्टेप में आपने दोबारा कंफर्म पासवर्ड कर और उसके बाद ये सब कुछ देने के बाद आपके पास यहाँ पे कोड आ रहा हो, कोई भी डिफरेंट कोड आ रहा हो, जैसे मेरा W2U83 आ रहा है, तो आपका कोई भी डिफरेंट आ सकता है। तो आपने सेम एट जो है वो यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद आपने सारी चीज़ें देने के बाद आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपका अकाउंट जो है वो बन चुका है, और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर जो दिया था उसके ऊपर आपको एक कोड आया होगा, तो वो कोड आपने यहाँ पे डाल देना है, तो मैं कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद आपने सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पे अभी आपने लॉगिन करना है। तो सिंपल हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद सिंपल ये जो कोड लिखा हुआ है आपने यही कोड जो है वो दोबारा से देना है। ये कोड देने के बाद सिंपल लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे करंट बैलेंस, टोटल डेबिट, सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगी। जब आपका कार्ड यूज़ होगा तो आपको सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ पे मिल जाया करेंगी। अब हमने अप्लाई करना है टी कैश कार्ड, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जो आपने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने देनी है। जैसे जेंडर में आप जो है मेल हैं फीमेल हैं वो सिलेक्ट करेंगे, तो मैं मेल हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, वो यहाँ से आप सबसे पहले जो है वो मंथ चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका जो भी ईयर है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने वो यहाँ पर जो है वो लिखना है और उसके बाद जो भी आपका दिन है वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने फादर नेम यहाँ पे लिखना है, तो जो भी आपके फादर का नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपनी मदर का नाम लिखना है और उसके बाद ऑलरेडी जो आपने सीएनएससी दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। उसकी सीएनएससी की इशुएंस डेट्स, जो भी आपकी सीएनएससी की इशू डेट्स है वो यहाँ पे आपने लिखनी है, मतलब कब आपका तारीख इजरा जिसको हम कहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो वो जो भी है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से वो दिन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपायरी डेट आपकी कब है, तो वो यहाँ से उसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप सीएनएससी एक्सपायरी डेट लिखेंगे और यहाँ पे नेशनैलिटी आपकी क्या है, तो जो भी नेशनैलिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। आपका प्रेवियंस कौन सा है तो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। तहसील कौन सी है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से तहसीलें भी आ जाएंगी, तो वो तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, आपका कौन सा सिटी ऑफ बर्थ है जहाँ पैदा हुए थे वो लिखेंगे। उसके बाद रेजिडेंट एड्रेस, आपने मतलब जहाँ आप रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे आपने पूरा देना है। उसके बाद आपने जो है कार्ड डिलीवरी स्टेशन, मतलब आपने जो कार्ड है वो कहाँ पे रिसीव करना है, तो वो यहाँ से आप लाहौर मुल्तान, फिलहाल के लिए जो है लाहौर मुल्तान रावलपिंडी में है, तो आप जहाँ पे भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिलीवरी स्टेशन सदर 6 रोड कश्मीर हाईवे या जहाँ भी करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास सिंपल ये वाला फॉर्म आ जाएगा। इसमें कुछ शराइत और ज़वाबित हैं, वो क्या क्या हैं कि आपको 130 रुपये जो है फ़ीस देनी पड़ेगी कार्ड के लिए। आपका जो है वो आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए जब आप ये कार्ड
ले रहे होंगे। उसके बाद जो है आपने 7 दिन के अंदर-अंदर जो है ये कार्ड ले लेना है, वरना ये जो है वो मनसूख किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी आपको मैसेज आए तो आपने जहाँ से भी आपने जाके लेना हो उसको उसी टाइम जो है वो लेना है। उसके बाद आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा टी काश कैड रिक्वेस्टेड सबमिटेड सक्सेसफुली, कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं रिक्वेस्ट प्लेस्ड, कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्लेस हो चुकी है और यहाँ पे स्टेटस जो है वो आपका पेंडिंग आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड प्लेस की आपकी जो है एप्लीकेशन प्लेस्ड हो गई है। एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस है वो बैंक ऑफ पंजाब को जो है वो सेंड कर दी गई है। तो जैसे ही आपका वो सारा स्टेटस चेक हो जाएगा तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस की जगह जो है वो आपका एक्टिव जो है वो आ जाएगा। अब आपने कार्ड लेना कैसे है, तो उसका भी सिंपल सा तरीका है कि जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर जो है वो आपको आ जाएगा कि आपका कार्ड जो है उसका स्टेटस जो है अप्रूव हो गया है, और आपने जो एरिया दिया था वहीं से जाके वो आपको पूरा एड्रेस बता देंगे और वहाँ से जाके अपना कार्ड जो है वो आप ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही कार्ड ले लेंगे उसके बाद आप वॉलेट में आएँगे तो यहीं से अपने वॉलेट को रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऐड क्रेडिट लिखा हुआ है। ऐड क्रेडिट के ऊपर यहाँ पे आपका PSID एक नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी इन प्रोसेस है तो अभी मेरा जो है वो नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका एक PSID नंबर आ जाएगा, वो नंबर जो है आपने सेव करना होगा और वही आपके कार्ड का नंबर होगा। उसको आप जो है ATM के थ्रू भी रिचार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको इंटरनेट बैंकिंग मतलब मोबाइल की डिफरेंट जितने भी आपके पास बैंक हैं उनके थ्रू भी जो है वो आप उसको रिचार्ज कर सकेंगे। और उसके बाद जो है वो वन लिंक मेंबर की डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर भी आप जाके उसको रिचार्ज कर सकेंगे। तो मतलब आपके पास काफ़ी फैसिलिटी है, आपको ईजिली जो है उसको रिचार्ज कर सकेंगे। और जैसे ही आपका रिचार्ज होगा आपका करंट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, टोटल क्रेडिट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे और टोटल डेबिट्स जो हैं वो आपके आ जाएँगे। मतलब जितनी ज़्यादा आप जो है वो राइड्स लेंगे हुकूमत पंजाब की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर, तो उस हिसाब से आपकी यहाँ पे सारी कितने रुपए कटे, उसके बाद जो है अमाउंट कितनी होगी, सोर्स क्या, वो सारा को सारा डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे सेव होता जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप इसके लिए लाज़मी अप्लाई करें, क्योंकि बाद में हो सकता है इन्हीं कार्ड्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट काफ़ी सारी सब्सिडी भी दे, काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी दे। तो कोशिश करें कि इस कार्ड को जल्द से जल्द जो है अप्लाई करके बनवा लें, ताकि आप पूरे पंजाब में जो है अगर सरकारी गाड़ियों को यूज़ करते हैं तो आप आसानी से चाहे किसी भी सिटी में जाएँ तो वही कार्ड यूज़ करके आप किसी जगह की भी जो है वो सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से इस टी कैश कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।